सिर्फ डॉक्टर साहब के लिए दो लाइनें हैं कि इन्होंने इस दौर में जो काम किया है, जो इल्म को लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि आपको इल्म सीखने के लिए अगर चीन तक जाना पड़े तो चले जाइए। इसका मकसद सिर्फ एक ही है, क्योंकि अरब से चीन तक की जो डिस्टेंस है वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है। इशारा इस तरफ था कि अगर तुम्हें इल्म हासिल करने के लिए अपने घर से दुनिया के किसी गोशे में जाना पड़े, चले जाइए, इल्म हासिल करिए। इसी हदीस का प्रैक्टिकल डॉक्टर साहब ने करके दिखाया, बड़ी कुर्बानियाँ रही हैं। और आप प्रेजेंट में एकेटी यूनिवर्सिटी के वहाँ डायरेक्टर प्रोफेसर भी हैं आप सर। मैं बस दो लाइनें से इस्तकबाल करना चाहता हूँ। इन्होंने जो कलम से किया है अपनी, बस उस कलम के लिए, अगर इसको सितम कहते हैं, अगर इसको सितम कहते हैं, बेशक ये सितम कर दो। डॉक्टर साहब के लिए हैं, अगर इसको सितम कहते हैं, बेशक ये सितम कर दो। हकीकत जो ना लिखे, हकीकत जो ना लिखे, उस कलम का सर कलम कर दो। ये लाइनें डॉक्टर साहब के लिए, हकीकत जो ना लिखे उस कलम का सर कलम कर दो। इस्तकबाल करता हूँ मैं डॉक्टर अरशद हुसैन साहब का। आप भरपूर तालियों के साथ डॉक्टर साहब का स्वागत करें, वेलकम करें, इस्तकबाल करें। हमारे गेस्ट मौजूद हैं आपके सामने, गेस्ट ऑफ ऑनर। वेलकम सर। Respected Chief Guest, Professor Dr. Saudul Hassan Sahab, Resource Person of today, Dr. Abid Akhtar Ansari Sahab, Amit Kumar Singh ji, Chairman Managing Director of Aspire International School, Dr. Tazar Hussain Khan Sahab, Principal, Aspire International School, dignitaries on the dais, of the dais, and dear parents. A very good afternoon to all of you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The topic of today's seminar workshop reminded me of the days of 70s and 80s when the values were clearly seen among the general masses. People were having space for other humans in their hearts. जो 70s और 80s का जो दौर था, 1970 और 80 का, बहुत से पेरेंट्स हैं जो उनके बच्चे तो अभी सन 2000 के बाद पैदा हुए, लेकिन उनकी पैदाइश, मेरी अपनी पैदाइश और हमारे बहुत से साथियों की पैदाइश 70s 80s के दौर में हुई। वो जो दौर था, उस टाइम पर इंटरनेट नहीं था, उस टाइम पर सोशल मीडिया नहीं था, उस टाइम पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था जिसको टेलीविज़न या रेडियो के फॉर्म में हम देखते थे। तो बहुत सी चीज़ें जो उस दौर में थीं वो अब नहीं हैं। हमने एक ऐसा दौर भी देखा, जब मेरा भी ताल्लुक़ गांव से रहा है, तो मैंने ऐसा भी दौर देखा कि कुछ लोगों के घरों में जब आग जलानी होती थी तो वो एक बर्तन टाइप का, जिसको करचुली हमारे गांव में कहते थे, उस पे दूसरे के घर से आग लेके आते थे और अपने घर में जो है, हालांकि माचिस थी उन दिनों, लेकिन एक आम कल्चर इस तरह का। तो एक कहीं ना कहीं जो पिछली सेंचुरीज़ थी, मतलब 1000 साल पहले, 1500 साल पहले जब आग एक दूसरे से ली जाती थी, बहुत देसी एनवायरनमेंट था, हुआ करता था गाँव का। और जी, और लेकिन अब जो चेंजेस आए हैं, ख़ास तौर से मोबाइल की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, और अब पूरा दुनिया जो है वो जुड़ चुकी है आपस में।
पूरा वर्ल्ड जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन गया है। यानी आपके मोबाइल में पूरा पूरा वर्ल्ड है। आप अमेरिका के बारे में देखना चाहें तो अमेरिका के बारे में देख सकते हैं, आप इंग्लैंड के बारे में, सऊदी अरब के बारे में, मलेशिया के बारे में, इंडोनेशिया के बारे में, अफ्रीका के बारे में, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, किसी भी मुल्क के बारे में अगर आप देखना चाहें तो अपने मोबाइल में आप देख सकते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी ने जो एक बहुत बड़ा चेंज किया है, उसकी वजह से दुनिया जो है ग्लोबल विलेज बन गई है, सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं। तो ऐसे टाइम पे हमें जो है वैल्यूज़ का भी ख्याल रखना है, हमें जो अखलाक का, किरदार का और जो क्वालिटीज़, जो सिफ़ात हैं हमारे अंदर, उनका भी ख्याल रखना है। एक वक्त था जब हम एक दूसरे की इज़्ज़त किया करते थे, जब हमारे अंदर एक दूसरे के लिए बर्दाश्त हुआ करती थी, एक दूसरे के लिए मोहब्बत हुआ करती थी, एक दूसरे की कम्युनिटी, दूसरे की कौम के लिए भी मोहब्बत होती थी, दूसरे के मज़हब से मोहब्बत होती थी, अपने पड़ोसियों से मोहब्बत होती थी, अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत होती थी, हमारे साथ जो काम करने वाले, हमारे कारोबारी, हमारे साथ जो नौकरी करने वाले, जो हमारे कलीग्स, उनसे हमें मोहब्बत हुआ करती थी, उनकी रिस्पेक्ट हुआ करती थी। फ्रेंड्स, जो हमारे दोस्त अहबाब, उनसे एक दोस्ती का और एक रिस्पेक्ट का मामला था। और जो हमारे स्पाउसेस, हस्बैंड्स, लेडीज़ के लिए और जेंट्स के लिए उनकी वाइफ्स, तो एक रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली उस दौर में देखने को मिलती थी। मियाँ बीवी की बीच में मोहब्बत एक ऑब्वियस सी चीज़ है, लेकिन मोहब्बत के साथ अगर इज़्ज़त नहीं है तो ये बहुत ही डिटेरियोरेटिंग चीज़ है, और उसकी वजह से बच्चों पे बहुत गलत असर पड़ता है। अगर वो माँ बाप को झगड़ा करते हुए देखते हैं तो माँ बाप का आपस में एक अच्छे अंदाज में रहना, ये बच्चे के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है। वो बड़े होके जब सोचता है अपने माँ बाप के बारे में कि मैंने बचपन में अपने माँ बाप को कैसा देखा, तो वो याद करता है। अगर एक अच्छे रिलेशंस हस्बैंड और वाइफ में होंगे तो बच्चा जो है उस चीज़ को कैच करेगा, वो फिर अगली जनरेशन के लिए जो है अपने आप को तैयार करेगा कि मुझे अपने आने वाली पीढ़ी के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ मुझे कैसा रहना है। तो सिर्फ वक्त काटना एक मकसद नहीं है कि ज़िंदगी में आए हैं वक्त किसी तरीके से गुजर जाए, ये मकसद नहीं है, बल्कि वक्त को फ्रूटफुल बनाना, उससे कुछ चीज़ें हासिल करना, ये मकसूद है। हमारी अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो रही है, हमारे बच्चों की जो ज़िंदगियां हैं वो अच्छी हो रही हैं। अभी देखने में ये आया है कि जब हमने 80s के 90s के दौर में, यानी 30-40 साल पहले की बात करें, तो जो चाय के ढाबे हुआ करते थे पुराने शहरों में, चाहे पुराना लखनऊ की बात करें, पुराने कानपुर की बात करें, पुरानी दिल्ली की बात करें, पुराने अलीगढ़ की बात करें, या पुराने हरदोई की बात करें, जो चाय के ढाबे हुआ करते थे, तो उनमें ज़्यादातर ये डिस्कशंस होते थे कि क्रिकेट की बातें होती थी या फिर फिल्मों की बातें। उस दौर की जो 70s की फिल्में थी वो सारी बातें हुआ करती थी। लेकिन कहीं ना कहीं सारे मज़ाहिब में एक चेतना वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो काफ़ी इम्पैक्टफुल वर्ड है, एक चेतना जागी और उन्होंने अपने मज़ाहिब को लेके मेहनत शुरू की, जिसकी वजह से ह्यूमन वैल्यूज़ की फिर वापसी हुई है। चाहे हिंदू मज़हब हो, चाहे मुस्लिम मज़हब हो, सिख मज़हब हो, सारे ही मज़ाहिब में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चीज़ ये डेवलप हुई है कि वैल्यूज़ को उन्होंने कलेक्ट करने की कोशिश किया। हालांकि एट द सेम टाइम जबकि सोशल मीडिया भी मौजूद है, दूसरी चीज़ें भी हो रही हैं। जैसे मैं मुस्लिम माशरे की बात करूं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात करूं, मेरी बहनें वहाँ पढ़ा करती थी, मैं भी वहाँ उस वक्त में था। तो जब मैं गर्ल्स हॉस्टल वहाँ जाया करता था तो बच्चियाँ जो हैं, लड़कियाँ जो हैं, वो सलवार सूट में हुआ करती थी। अब हुआ ये कि जब दीनी एतबार से मेहनत हुई तो बहुत सी बच्चियाँ जो हैं उन्होंने नकाब लगा लिया, स्कार्फ लगा लिया। तो मेरा मानना है तकरीबन 70-80% बच्चियाँ जो हैं स्कार्फ में आ गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने में आया कि 10-20-30% बच्चियों ने जीन्स पहनना शुरू कर दिया और वेस्टर्न कल्चर की तरफ अपने आप को वो किया। तो कहीं ना कहीं एक्सट्रीम हो रही है। इस चीज़ को एहसास करना कि हमारे माशरे में जो है, जहाँ एक तरफ जो है हम एक दूसरे का लिहाज करने वाले बन रहे हैं, एक दूसरे का ख्याल करने वाले बन रहे हैं, वहीं अगर आप अखबार उठा के देखिए तो कितने जो है लोगों के कत्ल होते हुए मिलते हैं कि फ़लाँ ने फ़लाँ का कत्ल कर दिया। छोटी छोटी चीज़ों के लिए कत्ल कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए एक दूसरे का नुकसान कर रहे हैं।
केस कर रहे हैं, कोर्ट कचहरियों में चले जाइए तो कोर्ट कचहरियाँ भरी पड़ी। तो वैल्यूज़ में एक एक्सट्रीमिटीज़ की तरफ जो है हम वो हो रहे हैं। तो उस चीज़ को जो हमारा नेगेटिव एस्पेक्ट है उसको जो है उसको निगेट करना है, उसको अपनी समाज से निकाल के फेंकना पड़ेगा। जो चीज़ें जो है, जैसे कई बार ये होता था कि लोग बैठ के मोहल्लों में पटिया पे बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, किसी की बात चुगली के तौर पे कोई बात निकल के आई, तो उसमें ये देखना, हालांकि कभी कभार दीनदार लोग इस चीज़ को कह देते हैं कि आप गीबत कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, किसी की बुराई, मकसद नीयत से होता है। कई बार हो सकता है कि हम एनालाइज करें, फला शख्स के बारे में बात कर रहे हैं, उसने कुछ गुनाह किया है, उसने कुछ क्राइम किया है, तो हो सकता है कि हम कोई ऐसा तरीका निकालें जिससे उसको हम सुधार सकें, और वो कर रहा है और हम वो ना करें। अल्लाह के रसूल के ज़माने में ये चीज़ पेश आई। आप सल्लल्लाहु बैठे हुए थे, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला जो आपकी अहलिया मोहतरमा थी वो पास में बैठी हुई थी, तो एक शख्स दूर से आ रहा था, तो उसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये शख्स ऐसा है वैसा है, कुछ उसकी बुराई के तौर पे कुछ अल्फाज इस तरह से आप के मुंह से ज़ाहिर हुए जो बुराई सा महसूस हुआ हज़रत आयशा को। तो उसके बाद जब वो करीब आया तो फिर उससे बहुत अच्छे से बातचीत की, बहुत अखलाक से पेश आए, और जब वो चला गया तो फिर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल आपने जो है उसके बारे में इस तरह से गीबत जैसी बात, तो क्या वो गीबत नहीं थी, मैं उसके ख़तरे से आप आगाह कर रहा था कि उसके अंदर जो ख़तरा है, उसके अंदर जो बुराई है, उससे मैं आगाह कर रहा था कि इसके अंदर ये, और तो इंटेंशन जो है, नियत का कहीं न बहुत बड़ा दखल है कि हम कोई बात कर रहे हैं तो वो उसमें हमारा नियत क्या है, हमारा इंटेंशन क्या है। तो ख़ास तौर से औरतें जो है इस चीज़ का ख्याल रखें, हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो बड़ी हैं, वो इस चीज़ का ख्याल रखें कि हम जब बात कर रहे हैं तो गीबत की भी बात आती है, चुगली की भी बात आती है, तो वहाँ पर हम अपने आप को चेक कर लें कि यहाँ पर हमारा मकसद किसी की बुराई करना मकसद है, हम उसको एंजॉय कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि फ़लाँ की बुराई करके, या उसको सुधारना मकसद है। ज़रूरी नहीं कि हम बात ही करना बंद कर दें। कई बार लोग कहते हैं कि क्या हम बात करना बंद कर दें, है ना, तो इस चीज़ को वो करना। इसमें कहीं ना कहीं जहाँ वैल्यूज़ अच्छी हो रही हैं तो एक चीज़ का इसका भी ध्यान रखना है कि हमारे जो पश्चिमी देश हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ वैल्यूज़ वहाँ पर भी बहुत हैं। अंग्रेज़ों के मुल्क में वहाँ पर भी मोरल वैल्यूज़ हैं, एक दूसरे का अखलाक है और एक दूसरे का ख्याल है, चोरियाँ नहीं होती, ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है। बट दूसरी तरफ जो नेगेटिव चीज़ें हैं कि वहाँ नंगापन है, खुलेआम जो है फहाशी है, बुराई है, अल्कोहल है, शराब है, ये सारी बुराई चीज़ें, तो वो चीज़ें कहीं हमारे मुल्क में तो नहीं आ रही हैं। क्या हम उससे दो चार तो नहीं हो रहे हैं? ड्रग्स तो नहीं आम हो रही हैं, नशीली चीज़ें, नशीली दवाइयाँ तो नहीं आम हो रही हैं। दिल्ली में ये चीज़ें देखने को आ रही हैं, अखबारों में ये चीज़ आ रही है कि दिल्ली में नौजवान पीढ़ी जो है वो नशे से जो है दो चार हो रही है। ख़ासतौर से मुस्लिम नौजवान जो मुस्लिम इलाके हैं उनमें भी जो है ये चीज़ देखने को मिली है। इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों में झगड़ा हो रहा है। अखबार उठा के देखिए तो कितना ज़्यादा मामलात ख़राब हो रहे हैं। तो हमें जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको समाज से निकालना है, अच्छी चीज़ों को अपने अंदर जो है इनकलकेट करना है, अपने अंदर शामिल करना है, ताकि हम एक अच्छा माशरा और एक अच्छा समाज बना सकें। सोशल मीडिया जो हम मोबाइल पे देखते हैं, मोबाइल पे ख़बरें आती हैं, मोबाइल पे कुछ और न्यूज़ आती है, या एजुकेशन की चीज़ें हैं, या और दूसरी चीज़ें समाज से जुड़ी चीज़ें, तो ये समाज से जुड़ी हुई चीज़ों का जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो इसीलिए उसको सोशल, वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लेकिन हम सोशल मीडिया इसीलिए कहते हैं क्योंकि समाज से जुड़ी हुई चीज़ें उस पर हम देखते हैं। तो वो चॉइसेस देता है, जैसा कि आबिद सर ने कहा कि मोबाइल सुनता है, मोबाइल ऐसे रखा हुआ भी होता है और हम बात कर रहे होते हैं तो वो उसी तरीके के वीडियोस फिर उस पर आने लगते हैं। तो मोबाइल सुनता है, तो मोबाइल हमारी चॉइसेस जो हम वीडियो देखते हैं तो वो उसको भी वो कैलकुलेट करता है कि ये किस तरह के वीडियो देखना पसंद कर रहे हैं। फिर वो वैसे ही अगर कोई फिल्मों के वीडियो देखना पसंद कर रहा है तो वो फिल्मों के वीडियो आने शुरू हो जाएंगे। अगर कोई दीनी वीडियो देखना शुरू कर रहा है तो दीनी वीडियोस आना शुरू हो जाएंगे। क्रिकेट का है तो स्पोर्ट्स का आना शुरू हो जाएगा। तो वो इस तरह की चीज़। अच्छा, होता क्या है, बच्चे जब मोबाइल लेते हैं तो बच्चे सुने गौर से,
बच्चों आप ध्यान से सुनिए, जब आप मोबाइल लेते हैं और मोबाइल में जब आप गेम देखते हैं या और बच्चों के भी वीडियोस हैं मौजूद हैं, तो उस वक्त में होता ये है कि हमारा जो दिमाग है वो एक पानी छोड़ता है, एक केमिकल छोड़ता है जिसको डोपामीन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोपामीन। तो वो डोपामीन क्या करता है, वो लत लगाने वाला केमिकल है। अगर हमने ज़्यादा मोबाइल को बहुत ज़्यादा टाइम दिया और ज़्यादा गेम्स देख लिए तो हमें फिर माँ बाप अगर हमसे लेंगे तो हमें लगेगा कि हमसे जो पता नहीं क्या चीज़ छूट गई, चिढ़ आएगी, झुंझलाहट आएगी। ये क्या है? ये एडिक्शन है, यानी अब मोबाइल अपनी लत लगा रहा है। तो वो जो डोपामिन जो केमिकल दिमाग ने छोड़ा है आपका ज़्यादा मोबाइल देखने की वजह से, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो उसको लिमिट करना आपको पड़ेगा, पेरेंट्स को भी इस चीज़ को करना पड़ेगा कि ये बच्चे को आधे घंटे के लिए मोबाइल देना है, 1 घंटा देख लिया बस बेटा काफ़ी है। बिल्कुल उसको अलग कर देंगे वो भी पॉसिबल नहीं है आज के टाइम पे, क्योंकि दूसरे के घरों में देख रहा है, बच्चे देख रहे हैं। तो अपनी ज़रूरत की उससे बच्चे से कहें कि इसका पॉजिटिव फ़ायदा उठाओ, इसमें अपना होमवर्क देख लो। राइम से छोटे बच्चों के भी होमवर्क है, उसमें छोटा बड़ा छोटी ABCD से लेके और 9, 10, 11, 12 यानी कि MBBS की तैयारी के वीडियोस भी हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी के वीडियोस भी हैं। तो कैसे हम बच्चे को इंजीनियर बनाएं, IAS बनाएं, PCS बनाएं, वो सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं। हदीसों की किताब वीडियोस मौजूद हैं, कुरान के जो तफसीर हैं उनके वीडियोस मौजूद हैं, वो देखें। उनको वो खैर बच्चे नहीं देख सकते, लेकिन बच्चों को जो है उनके लेवल की चीज़ें दिखाएं, पेरेंट्स अपने लेवल की चीज़ें देखें, लेकिन एक टाइम लिमिट कर दें कि इतनी देर हमें मोबाइल देखना है, इतनी देर नहीं देखना है। बड़े बच्चों को हमें एजुकेट करना है, जो भी उसकी बुराई है मोबाइल की उससे। छोटे बच्चों को जो है उनको भी एजुकेट करना है, उनको सिखाना है कि हया क्या होती है, शर्म क्या होती है, मॉडेस्टी इंग्लिश में उसके लिए वर्ड यूज़ होता है, मॉडेस्टी हया के लिए। तो लेकिन वो बच्चा हया क्यों करेगा, शर्म क्यों करेगा, जब उसको नहीं पता कि कोई देख रहा है मुझे, मैं मोबाइल को लिए हुए अकेले कमरे में हूँ, कोई मुझे देख नहीं रहा है। लेकिन जब उसको ये एहसास होगा कि अल्लाह मुझे देख रहा है, ईश्वर मुझे देख रहा है, गॉड मुझे देख रहा है, तो वो फिर जो है वो लिमिट करेगा। तो इसलिए अल्लाह की वहदानियत जो है वो भी बच्चों को बताएं कि अल्लाह कितना, और अल्लाह की जो बड़ाई है, अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह कितने बड़े हैं। अल्लाह बहुत छोटे नहीं हैं, है ना, कि हमने कुछ भी बहुत अल्लाह को अल्लाह मियाँ कह के जो है हमने वो कर दिया, बल्कि अल्लाह ने तो पूरा यूनिवर्स बनाया है। जो साइंस के स्टूडेंट हैं बच्चे समझ रहे होंगे कितनी बड़ी बड़ी गैलेक्सीज जो है अल्लाह ताला ने बनाई। एक गैलेक्सीज के अंदर 10 टू दी पावर 11 जो है स्टार्स हैं, और कितनी गैलेक्सीज हैं, 10 टू दी पावर 11 गैलेक्सीज हैं, यानी 10 टू दी पावर 22 स्टार्स हैं पूरे यूनिवर्स में। ये कैलकुलेटेड, वरना जो है कितना बड़ा यूनिवर्स है अभी हमारे पास नहीं। तो इतना बड़ा जो यूनिवर्स बना सकता है, इतने बड़े बड़े पहाड़, इतने बड़े बड़े दरिया वो बना सकता है, तो फिर जो है वो कितना बड़ा अल्लाह है, ईश्वर है। तो वो हमें वॉच कर रहा है। इसका जो है वो एडिक्शन के बारे में बताएं कि बच्चों अब इसकी लत पड़ जाएगी। अगर आप देखें बच्चे भी समझते हैं, अगर उनको एडिक्शन के बारे में समझाया है कि हाँ मुझे लत पड़ रही है, अब मुझे इससे थोड़ा सा लिमिट करना पड़ेगा। ऑल्टरनेट वीडियोस उनको देखने के लिए कह सकते हैं, ऑल्टरनेट ऑप्शंस उनको दे सकते हैं खेलने के लिए। मोबाइल को अब रखवा दिया, अब बच्चा क्या करे, उसको फिर मोबाइल की लगती है, तो उस टाइम पे उसके पास कुछ खिलौने होने चाहिए, घर में कुछ खिलौने ला के दें आप, और कुछ गेम है जैसे लूडो है, कैरम है, इस तरह के गेम्स उनको दें, फिज़िकल गेम्स, ताकि जो है वो लड़कियां ज़्यादातर घरों में रहती हैं, ठीक है, बैडमिंटन या बाहर मोहल्ले में खेलने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं जाती। तो एक स्कीपिंग रोप कहलाता है, जो रस्सी से इस तरह से उछलते हैं ना, तो ये फिज़िकल एक्सरसाइज, चूँकि दीन में भी इस चीज़ का ख्याल रखा गया है कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो बच्चियां जो हैं घरों पे अपना एक्सरसाइज, अगर घर लंबाई में है तो थोड़ा बहुत चलना फिरना, इस तरह से थोड़ा फिज़िकल एक्टिविटी करें, हाँ तो उठक बैठक करें, तो उस तरह से घर में भी फिज़िकल एक्सरसाइज कर सकती हैं। बच्चे बाहर मोहल्ले में खेल सकते हैं, स्पोर्ट्स ग्राउंड में जाके खेल सकते हैं, और शहरों में तो बच्चियों के लिए भी इस तरह के इंडोर ऑडिटोरियम्स टाइप के बने हुए हैं, इंडोर हॉल्स बने हुए हैं, जिनके अंदर जो है बैडमिंटन और दूसरे गेम्स का प्रोविजंस रहता है। तो अगर आप अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं कि वो अलीगढ़ जाएं 11th क्लास के बाद, 11th क्लास में या 12th क्लास के बाद, तो वहाँ बहुत सारे गेम्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर और जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पास में ही लखनऊ में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चों के लिए गेम्स रखे गए हैं जो उनको खेलने को वहाँ मिलेंगे।
तो आप अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए, आगे हायर एजुकेशन के लिए माशाल्लाह ताजदार भाई मेहनत कर रहे हैं। 12th तक तो बेस बना लिया है यहाँ पर, 12th क्लास करके एक अच्छे बच्चे आप लोग निकल रहे हैं। तो आप जो अच्छे बच्चे ज़ाहिर से ज़्यादा फिर उनको हायर स्टडीज़ के लिए भी अच्छी जगहें मिलनी चाहिए। तो अलीगढ़ जैसी यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसी जगह, ठीक है, इसी तरीके से जामिया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, JNU है, ये बहुत अच्छे एजुकेशनल सेंटर्स हैं। लेकिन वहाँ पर भी आपको अपना ख्याल रखते हुए कि हमें अपने अखलाकी दायरे में रहना है, मोरल वैल्यूज़ के साथ रहना है, इस चीज़ का ख्याल करना है। तो बच्चों का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो, उनको जो है बहुत ज़्यादा किसी एक्सट्रीमिटीज़ की तरफ ना ले जाया जाए। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, गुड साइड भी है, बैड साइड भी है। ऐसे सोशल मीडिया का, जब ये मीडिया हाउसेस बन रहे थे, आपको ध्यान होगा इससे पहले एक चैनल हुआ करता था दूरदर्शन, फिर उसके बाद बहुत सारे चैनल्स आए हैं। तो ये चैनल्स एक कमरे में बैठ के बनाए गए हैं कि आप जो है गवर्नमेंट के सपोर्ट में बोलेंगे, आप गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बोलेंगे, आप फ़लाँ चीज़ के वो, तो बहुत ज़्यादा हमें उसमें आने की ज़रूरत नहीं है कि ये इसके सपोर्ट में बोल रहा है तो ये अच्छा चैनल है, वो फ़लाँ ख़राब चैनल है। ये बहुत लोगों में ये चीज़ है। आपको बहुत रेशनल सोच समझ के चीज़ों को देखना है। आज के टाइम पे जज्बात में ज़रा सा भी आ गए तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, जैसा कि शहरों में देखने को मिलता है कितना बड़ा नुकसान जो है इलेक्शन के दौरान और आगे पीछे दूसरे वक्तों में होता है। पॉडकास्ट एक नई चीज़ आई है, वो देख सकते हैं। जैसे इंटरव्यू होते हैं तो छोटे लोगों के जो बहुत हाई प्रोफाइल लोग नहीं हैं, लो प्रोफाइल हैं लेकिन टैलेंट्स के साथ हैं, तो उनका इंटरव्यू जो है सोशल मीडिया पे मौजूद है। वो बहुत सारी अच्छे वैल्यूज़ की बातें करते हैं, सिफ़ात की बातें करते हैं। एजुकेशनल प्रोग्राम्स देख सकते हैं, मोटिवेशनल प्रोग्राम्स देख सकते हैं, एजुकेशनल टॉपिक्स जो साइंस के, हिस्ट्री के, जोग्राफ़ी के, वो देख सकते हैं। बड़े लोग भी हिस्ट्री या जोग्राफ़ी में इंटरेस्ट लें, जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब जो इस टाइम पे जियो पॉलिटिक्स जो वर्ल्ड में पूरे चल रही है, उसका कहीं ना कहीं हिस्ट्री से ताल्लुक़ है। जो फ़िलिस्तीन का मसला चल रहा है, इसका कहीं ना कहीं हिस्ट्री से ताल्लुक़ है। तो जब हम हिस्ट्री को जानेंगे ही नहीं तो फिर हम पॉलिटिक्स को समझ ही नहीं पाएंगे क्या चल रहा है। तो हर कंट्री की अपनी हिस्ट्री होती है, उसके इतिहास को जानने की कोशिश करें। बहुत सारे ध्रुव राठी के वीडियोस जो है आपने देखे होंगे, और एक दृष्टि IAS की कोचिंग चलाते हैं प्रिंसिपल साहब, क्या नाम है उनका, विकास दिव्यकीर्ति जी। तो उनके वीडियोस देखें, वो उनसे काफ़ी सारी मालूमात हासिल हो सकती है। और इसके अलावा ख़ुद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो मोबाइल्स में भी नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, तो नई टेक्नोलॉजी यूज़ करने में कोई नुकसान नहीं है, जिससे आपका टाइम बचे और आप कम टाइम में ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो उसके लिए चैट GPT, मेटा AI और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं। तो जो पेरेंट्स थोड़ा एजुकेशन में आगे रहे हैं, वो इनको यूज़ करें और बच्चों को भी इनको यूज़ करने के लिए कहें, ताकि उससे कम टाइम में हम ज़्यादा टॉपिक्स को जो है कवर कर सकें। पढ़ाई के जो टॉपिक्स हैं बच्चों के, उसको कवर कर सकें। बैड साइड ऑफ टेक्नोलॉजी, सिक्के का दूसरा पहलू, गेम्स हैं। उसमें बहुत सारे, एक गेम बड़ा मशहूर हुआ था PUBG के नाम से। उस PUBG के गेम ने इतना एडिक्शन लगा दिया था बच्चों में, बच्चे सुसाइड करने लगे थे। इतना ख़तरनाक गेम था वो। आजकल सुनने में नहीं आ रहा है, लेकिन ये गेम्स जो है, इस पर पाबंदी लगने की ज़रूरत है। फिल्में जो है, उल्टी सीधी फिल्में आजकल आ रही हैं जिनका कोई सेंस नहीं है, एंटरटेनमेंट के नाम पे होती हैं और बच्चों को और बड़ों को जो है गलत लत लगा रही हैं। और एडल्ट साइट्स हैं, उनसे बचने की ज़रूरत है। बैड मीडिया हाउस, बहुत से मीडिया हाउसेस इसीलिए हैं कि वो नेगेटिव चीज़ें समाज में फैलाएं, तो इनसे बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। तो इन्हीं सब, ये सारी बातें मेरे ख्याल से सोशल मीडिया से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिलेटेड, और जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है, आबिद सर ने भी काफ़ी सारी चीज़ें सामने रखी, और इन पॉइंट्स में भी बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ गई। तो माँ बाप का रोल इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, चूँकि टॉपिक भी पेरेंटिंग के ऊपर है। डिजिटल दौर में, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मोबाइल के दौर में माँ बाप अपना रोल कैसे अदा करें, अपना हक़ कैसे अदा करें। तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है, आबिद सर ने भी वो बात कही, वो ये कि माँ बाप को ख़ुद अपने आप को बच्चों के सामने एक अच्छा मॉडल बन के पेश करना पड़ेगा। एक अच्छे माँ बाप बन के दिखाना पड़ेगा, तब वो बच्चे एक अच्छा बच्चे निकलेंगे, और आगे चल के वो एक अपनी नई जनरेशन को देखेंगे, या समाज में कोई अच्छा रोल प्ले करेंगे, या अपने मुल्क के लिए, हिंदुस्तान के लिए कोई जो है एक मिसाल कायम होंगे कि हिंदुस्तान के लिए उन्होंने बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दी। और मेरे ख़्याल से डॉक्टर सऊदुल हसन साहब
की जो खिदमत हम देख रहे हैं वो सिर्फ कौम मिल्लत के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान मुल्क के लिए भी जो है वो उनकी खिदमत हैं। तो इस तरह से हमें जो है अपने आप को, पेरेंट्स को खुद अपने आप को मॉडल बनाना है अपने बच्चों के लिए, ताकि बच्चों की अच्छी जो है तरबियत हो सके। और इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।